क्या आपको पता है कि 3,000 से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और इसी तरह पूरे देश के नेता अपनी अपनी मूल पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और इसी तरह आपके हमीरपुर में भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व अन्य दलों के दिग्गज नेता भी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं इनकी पार्टी भाजपा में शामिल होने के क्या क्या राज हैं। उससे पहले ये सुने और समझे। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। तो सुना आपने। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में जितने भी विपक्षी दलों के नेता अपने मूल दल को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो सभी या तो किसी जांच के डर से भाजपा की शरण ले रहे हैं या उनको डर है कि अगला टारगेट उनका हो सकता है, क्योंकि जब वो सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने देश और समाज को लूटने का कार्य किया है। ये देश के गद्दार लोग हैं और जान बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब भाजपा वाले खुद अपने दल को समझे कि क्या ये वही भाजपा है जो राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात कहती थी। तो पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी रमेश मिश्रा की, जो मौधा के इमिलिया गांव के निवासी है। इनके पिता कुंवर बहादुर मिश्रा, जो कि एक शिक्षक थे और बाद में मौधा से कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक चुने गए। कहा जाता है कि कुंवर बहादुर मिश्रा ने बतौर प्रधानाध्यापक रहमानिया इंटर कॉलेज में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया और बुंदेलखंड में हरित क्रांति के नारे को बुलंद करने वाले एक समाजसेवी थे। उनके सबसे छोटे पुत्र रमेश मिश्रा को राजनीति विरासत में प्राप्त हो गई, परंतु जिस पिता ने बुंदेलखंड के विकास में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्हीं के पुत्रों ने बुंदेलखंड की धरती को बर्बाद करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिसमें उनके हाथ कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की बर्बादी के लिए जाने जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अवैध खनन की। रमेश मिश्रा समाजवादी पार्टी से 2016 में निर्विरोध विधान परिषद का चुनाव जीते थे और जीतने के बाद इन्होंने अपने पद और पावर का उपयोग करते अवैध तरीके से धन कमाना शुरू कर दिया, जिसमें न्यूज अखबारों की खबरों के अनुसार रमेश मिश्रा अखिलेश यादव व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बहुत करीबी माने जाते थे और उसी का फायदा उठाकर इन्होंने बुंदेलखंड की धरती को अत्यधिक दोहन करते अवैध खनन कराया, जिसमें एक पीआईएल के बाद सीबीआई जांच में रमेश मिश्रा और उनका भाई दिनेश मिश्रा आरोपित करार किए गए, जिसमें सीबीआई ने उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। परंतु उस वक्त सपा सरकार होने की वजह से मामला शांत रहा और जैसे ही 2017 के बाद भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो 2020 में फिर से अवैध खनन का मामला गरमाया और अवैध खनन के आरोपित रमेश मिश्रा ने अपनी जांच रुकवाने के लिए भाजपा का दामन थाम लिया और ये भाजपा की राष्ट्र विरोधी नीति को साफ साफ दिखाने लगा कि भाजपा भी भ्रष्टाचारियों को बचाने और देश को लूटेरों को संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई। और आपको बता दें कि जब सीबीआई ने रमेश मिश्रा और उनके भाई की अवैध संपत्ति की जांच की तो उनके होश उड़ गए। रमेश मिश्रा को पहले से शंका थी कि भविष्य में कभी न कभी कोई बड़ी जांच हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपना अवैध तरीके से कमाया पैसा फिल्म फाइनेंस, प्रॉपर्टी, सोना के साथ साथ स्टोन क्रशर में लगाया था। और ताज्जुब की बात है कि सीबीआई के जांच के दौरान अवगत हुआ कि दोनों भाइयों ने अधिकांश धंधे दूसरों के नाम पर कर रखे थे और जनता में चर्चा भी हुई थी कि वर्तमान सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति को भाजपा में लाने और उनको विधायक सीट में जीत दिलवाने में रमेश मिश्रा ने धन बल से साथ दिया था। तो आप समझे आखिर हमीरपुर की राजनीति में क्या चल रहा है। आपके वोट से चुना नेता पहले अवैध तरीके से लूट करते हैं, धन अर्जित करते हैं और जब धन बल से सक्षम हो जाता है तो वो अपने इशारे पर राजनीति का खेल बदलने लगता है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। अब जनता को विचार करना है कि क्या ऐसे गद्दारों और ऐसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले पार्टी को फिर से मौका देना है या इनको इनका आईना दिखाते इस लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देते। बता दो कि जनता के वोट में बहुत ताकत है और ये रमेश मिश्रा कोई एकलौते नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जैसे जितेंद्र मिश्रा, केशव बाबू शिवहरे, जयनारायण सिंह यादव, दिलीप सिंह, संजय दीक्षित और भी सैकड़ों ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार और अवैध लूट के आरोप लगे और अपने आप को बचाने के लिए भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ होने की कोशिश में लगे हैं। और ये भाजपा की सबसे बड़ी भूल रही, जिसमें अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए भाजपा बनाम भारतीय जनता चुनाव मानते कमर कस ली है। और आप सभी देशभक्तों, समाज सेवियों और अपने समाज के शुभ चिंतकों से निवेदन करता हूं कि यदि सच में आप इस देश और समाज से प्रेम करते हो तो इस बार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों के खिलाफ अपने मतदान का प्रयोग करते भ्रष्ट पार्टी को हराने का कार्य करे और विचार करे कि यदि ऐसे भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता इस बार दे दी तो ये लोग आपके बच्चों का अधिकार खा जाएंगे। ये देश और समाज के दीमक है जो धीरे धीरे पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे दीमकों को इस बार खुलकर विरोध करो। यदि आप भी मानते हैं कि भाजपा ने
भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल करते देश और समाज के साथ गद्दारी की है, तो इस वीडियो को अपने 10 शुभचिंतकों तक पहुंचाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जंग को मजबूत करे। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमीरपुर में एक और भाजपा में शामिल हुए भ्रष्टाचारी नेता का काला चिट्ठा।